वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किसने विलुप्त हेनिविन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वांते पावो ने, जिन्होंने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में वित्तीय कार्रवाई बल यानी कि FATF ने किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है? तो दोस्तों वह देश है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह राज्य है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था 1765 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम साहनी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से कौन थी? तो दोस्तों वह महिला का नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने मानफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशजनक एक धूप रहित सुबह कहा था? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था मानफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशजनक एक धूप रहित सुबह थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया? जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का
राजदूत बताया था? सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था? जीके गोखले ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य विधानमंडल को वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सूचना आयोग जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वह मंत्रालय का नाम है कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वह संविधान है आयरिश का संविधान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत किया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिस मच्छर से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जो स्तनधारी अंडे देता है वह स्तनधारी हो जाएगा एकेडीना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार का स्थान है दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार से निम्नलिखित में से किसे 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह महिला का नाम है अनीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थैंक यू।